नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनमंच। एक तरफ पिता तो दूसरी तरफ पुत्र। पिता मुलायम सिंह यादव अपने पुत्र अखिलेश पर काफी सख्त नजर आए पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आज एकाएक मुलायम सिंह यादव अखिलेश पर मुलायम नजर आए। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने पिछले हफ्ते के अपने रुख को पलटते हुए आज ये फरमान जारी किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री और उनके बेटे अखिलेश यादव ही पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। लंबे अरसे से पार्टी के भीतर ही मुलायम के बेटे और भाई शिवपाल के बीच तल्खी जग जाहिर थी। पिछले दिनों मुलायम भी इस जंग में कूद गए थे और बिना किसी का नाम लिए ये कह दिया था कि 2017 का सीएम कौन होगा ये पार्टी के विधायक बहुमत आने के बाद तय करेंगे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि कल तक अखिलेश को किनारा लगाने की कोशिश करने वाले चाचा और पापा अखिलेश पे इतना भरोसा जताने लगे? क्या रामगोपाल की नसीहत का मुलायम सिंह पर असर हुआ है या फिर पार्टी के बिखरने के डर से मुलायम ने यह फैसला लिया है? आखिरकार बेटे को लेकर पिता मुलायम को मुलायम क्यों होना पड़ा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आप भी फोन करके अपनी राय दीजिए और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव बेटे अखिलेश पर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुलायम अब ये जान चुके हैं कि अगर चुनावी समर में उतरना है तो बेटे को सीएम का चेहरा बनाना बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले रामगोपाल यादव ने भी एक पत्र लिखकर मुलायम को यही सलाह दी थी। उन्होंने सख्त लहजे में मुलायम को चेताने की कोशिश की थी कि अगर अखिलेश को नजरअंदाज किया गया तो पार्टी का पतन निश्चित है। इसके लिए खुद मुलायम ही जिम्मेदार होंगे। इसके बाद आज पार्टी की ओर से यह आधिकारिक ऐलान कर दिया गया कि 2017 के चुनाव में भी अखिलेश ही सीएम का चेहरा होंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का चेहरा आज भी है। 2017 साल चुनाव में मुख्यमंत्री हिसाब से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी का चेहरा होगा। ये समाजवादी पार्टी की ओर से आज जारी किया गया वो आधिकारिक बयान है, जिसके बाद अब वो तमाम कयास किनारे लग चुके हैं जो अभी तक लगाए जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने मीडिया के सामने इस बात का ऐलान कर दिया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि मुलायम ने खुद अखिलेश के नाम का ऐलान करने की बजाय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा के जरिए अखिलेश को पार्टी का चेहरा बनाए जाने की घोषणा की है, क्योंकि मुलायम को अब यह एहसास हो चुका है कि अगर अखिलेश ने सपा छोड़कर अपनी दूसरी पार्टी बना ली तो अंजाम क्या हो सकता है। जो चिट्ठी नेताजी को लिखा और रामगोपाल जी का व्यक्तिगत चिट्ठी है, उनका मन में जो आया और मैं जो आपको बोला था, मैं जो आपको बोल रहे हूँ, ये पार्टी का लाइन जो है मैं ये आपको बोल रहा हूँ। ये पार्टी का सिद्धांत है, ये पार्टी का सिद्धांत है। पार्टी का सिद्धांत तो व्यतिरेक मैं कुछ नहीं बोल सकता है। पार्टी का सिद्धांत है, नेताजी हम लोग का राष्ट्रीय नेता है। नेताजी जो मार्गदर्शन दिखाएंगे हम लोग वही रास्ता पे चलेंगे और नेताजी का मार्गदर्शन है। समाजवादी पार्टी दूसरी बार सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और चुनाव में अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी का चेहरा होगा। पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी में काफी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद शायद मुलायम खुद सामने आकर ये बात कहने में संकोच महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों मुलायम ने ये बयान देकर राजनीति गर्म कर दी थी कि अब की बार बहुमत आने के बाद पार्टी के विधायक ही तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। मुलायम के इस बयान के बाद एसपी पर विरोधियों ने भी जमकर चुटकी ली थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने तो ये तक कह दिया था कि अखिलेश सपा के आखिरी शासक के तौर पर जाने जाएंगे। वो नहीं जानता तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हम क्या मानेंगे। मेरे नाम पर वोट मांगा गया, क्या मतलब चुनाव हो जाएगा तो विधायक के विधानमंडल का बैठक होगी, नेता चुन लेंगे, निर्विवाद। ये आपका काम नहीं है, ये हमारी पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड का काम है, हमारा काम है। और न ये बताया जाता न पूछा जाता। जब सरकार जब बहुमत आ जाए हमारा शिक्षक आप सहयोग करिए। समाजवादी पार्टी वाले मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हो खंड खंड कितने खंडों में मिलेगा। चाचा भतीजे को हराएंगे, भतीजे चाचा को हराएंगे।
विपक्ष के इस तरह के तंज और कटाक्ष के लिए खुद यादव परिवार के कुछ सदस्य ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब बेटे पर मुलायम सख्त हुए तो चाचा शिवपाल ने भी इटावा में बिना अखिलेश का नाम लिए ये कह दिया कि कुछ लोगों को भाग्य से तो कुछ को सीएम की कुर्सी विरासत में मिल जाती है। लेकिन शिवपाल को शायद ये एहसास भी हो गया कि उनका ये बयान कहीं न कहीं पार्टी के लिए हितकर नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने बात को घुमाते हुए ये भी कहा कि इस बार भी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव ही होंगे। ये सही है कि कुछ लोगों को तो विरासत में मिल जाती है और कुछ लोगों को भाग्य से मिल जाती है, नसीब से मिल जाती है। पार्टी और परिवार में जो कुछ हो रहा था उससे सीएम कतई अनजान नहीं थे, लेकिन अखिलेश की परवरिश ही ऐसी नहीं रही कि वो पिता मुलायम सिंह की हिदायतों और फैसलों के खिलाफ जाने की हिमाकत करें। अखिलेश दर्द का ये घूंट अकेले ही पिए गए और पार्टी के लिए वैसे ही काम करने लगे जैसे पहले करते थे। लेकिन सिद्धार्थनगर में मंच पर भाषण के दौरान उनकी निगाहें और बॉडी लैंग्वेज वो तमाम बातें कह रही थीं जो शायद अखिलेश अपनी जुबान से नहीं कह सकते थे। अखिलेश ने यहाँ भी ये दिखाने की कोशिश की कि पार्टी और घर में सब ठीक है और सब लोग साथ हैं। जनता और मैं समझता हूँ प्रदेशवासी तय करेंगे कि वहीं जनता के बीच में भी जनता फैसला करती है कौन सा दल सत्ता में आएगा, कौन सा दल सत्ता में बैठ करके उसका मुख्यमंत्री बनेगा। परिवार में मचे घमासान के बीच अखिलेश के दूसरे चाचा राम गोपाल को अब ये बात समझ में आ चुकी थी कि जो कुछ हो रहा है वो कतई सही नहीं है। लिहाजा काफी कम बोलने वाले राम गोपाल ने बड़े भाई मुलायम को बड़े ही अधिकार के साथ सख्त लहजे में एक खत लिखकर पार्टी और परिवार में चल रही उठापटक के बारे में बताया और ये चेताने की कोशिश की कि अब भी वक्त है, संभल जाइए, नहीं तो पतन से कोई नहीं बचा सकता और इसके लिए खुद मुलायम ही जिम्मेदार होंगे। परिवार और पार्टी में जो हालात बने थे उसके बाद आज सीएम अखिलेश का नाम आगे करने को लेकर जो बातें सामने आई हैं उससे तो यही लग रहा है कि शायद मुलायम को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि भले ही उन्होंने पार्टी खड़ी की हो, लेकिन मौजूदा वक्त में अखिलेश के बिना समाजवाद की कल्पना भी बेमानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तू डाल डाल में पात पात, ये कहावत यूं तो बहुत पुरानी है, लेकिन इन दिनों ये चरितार्थ हो रही है लखनऊ में और वो भी मुख्य तौर पर यादव परिवार में, जहां एक और चाचा शिवपाल सिंह यादव सवाल दागते हैं मंच से खड़े होकर, तो वहीं जवाब देते हैं अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव। और इसी तरह की स्थिति लगातार बनती नजर आ रही है। इसी बीच जिस तरह का पत्र रामगोपाल यादव ने लिखा वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार परिवार होता है, लेकिन अगर वो परिवार राजनीति में हो और वो पार्टी अगर सत्ता में हो तो अलग बात हो जाती है। कुछ ऐसा ही तीनों चीजों को साथ लेकर चलना मुलायम सिंह यादव के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। और लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं। जमशेदपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमंच पर। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना है आपका। पहले कहते हैं मुलायम सिंह यादव की बहुमत में आने के बाद तय होगा कि कौन होगा सीएम का चेहरा, लेकिन अब कहते हैं कि चुनाव से पहले ही तय हो चुका है कि अखिलेश ही सीएम पद के चेहरे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपकी राय? मुलायम सिंह का डिसीजन सही डिसीजन है, इसलिए कि वो समझ चुके हैं कि आज की राजनीति में अखिलेश यादव एक विजनरी लीडर है, क्लीन चेहरा है। और जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी क्लीन पॉलिटिक्स के रिप्रेजेंटेटिव है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है और उनके सामने बीजेपी को भी कैंडिडेट चुनने में तकलीफ हो रही है। और हमको नहीं लगता कोई ऐसा यंग लीडर बीजेपी में कहीं है। मोदी साहब का चेहरा लेकर के और मायावती का चेहरा लेकर के ये लोग कहाँ तक उत्तर प्रदेश को ले जाएंगे मालूम नहीं, लेकिन अखिलेश यादव नए युग के हैं, क्लीन है, कोई दाग नहीं है जी, तो उम्मीद करते हैं अच्छा करेंगे जी। क्या लगता है आपको कि अब खुद भी मुलायम सिंह यादव ये समझ चुके हैं कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है, क्योंकि उनकी भावनाओं से ज्यादा जरूरी है जन भावनाओं को समझना, क्योंकि वही जन भावनाएं हैं जो सत्ता में लाती है पार्टियों को? हाँ, सत्ता में तो जन भावना लाती है और अखिलेश यादव उस पर खड़े उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट की रुख में लेके जा रहे हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जो हालत अभी है
डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए जो समझ अखिलेश यादव के पास है, हमको नहीं लगता समाजवादी पार्टी में किसी के पास है। अगर अभी की स्थिति समझी जाए आपसे, क्योंकि आप भी वोटर हैं, चुनाव आएंगे तो आप भी वोट देंगे, क्या लगता है कि अगर अब की जो भी घटनाक्रम घटा यादव परिवार के अंदर, उसको देखते हुए अगर चुनाव मैदान में उतरा जाता है तो क्या समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, चाहे वो अखिलेश यादव चेहरा बनकर उभरे हैं मुख्यमंत्री का तो भी? अखिलेश यादव निर्विवाद लीडर है, वो पुराने लोग जो है वो बाहर हो चुके हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी अहम राय रखने के लिए मृत्युंजय जी। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें बता रहे हैं कि उनकी क्या क्या राय है, क्योंकि जिस तरह से लगातार गतिरोध दिखता रहता, लगातार गतिरोध देखा गया, लगातार बर्खास्तगी हुई, विभाग छीन लिए जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश को हटाकर शिवपाल को जिम्मेदारी दी जाती है, फिर अपनों को हटा दिया जाता है, बड़ा गतिरोध देखने को मिला था। इस बीच एक बड़ा बयान भी मुलायम सिंह यादव की तरफ से आता है कि विधायक तय करेंगे कौन होगा मुख्यमंत्री। और अब रामगोपाल यादव के बाद की चिट्ठी के बाद अब एक नया फैसला लिया है मुलायम सिंह यादव ने कि अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी की तरफ से सीएम पद का चेहरा होंगे। तो यहां से शुरू हुई समाजवादी पार्टी में तल्खी। कौमी एकता दल के विलय को लेकर अखिलेश और शिवपाल में ठन गई थी। 25 जून को सीएम अखिलेश यादव ने विलय को रद्द कर दिया था। बाद में चाचा शिवपाल सिंह यादव ने इसे मुलायम सिंह यादव की मर्जी बताया था। 6 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल के विलय की फिर से घोषणा की गई, जब प्रदेश अध्यक्ष बन गए शिवपाल सिंह यादव। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की वापसी से भी अखिलेश यादव नाराज थे, यहां तक कह दिया था कि मैं उनसे अंकल नहीं कहूंगा। अमर की वापसी में शिवपाल सिंह यादव का अहम रोल रहा। 2012 में बाहुबली नेता डीपी यादव के समाजवादी पार्टी में आने के खिलाफ भी थे अखिलेश यादव। चाचा शिवपाल सपा में डीपी यादव को शामिल करवाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश के सामने उनकी नहीं चली, इसलिए डीपी यादव समाजवादी पार्टी में नहीं आ पाए। अखिलेश की जिद के आगे शिवपाल को उस वक्त घुटने टेकने पड़े थे। अखिलेश यादव ने कैबिनेट विस्तार के दौरान भी अपनी नाराजगी दिखाई थी। चाचा शिवपाल सिंह यादव के 2 करीबी मंत्रियों को हटाया गया।